ऐसे ऐसे लोग हमारे पैदा हुए हैं। मैं आज आपको आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि ऐसे गुरुओं ने ऐसी पढ़ाई के द्वारा हम लोगों को इतना स्मरण करवाया। आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, अभी जहाँ पर मैं बोलना शुरू करूँ घंटों तक बोलता रहूँगा और शायद हो सकता है उसमें कोई इतना याद करने वाला कोई आदमी नहीं। तो ये परंपरा जो थी हमारी संरक्षित थी। आज इंटरनेट को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है। हम उधर से देख करके इधर से देख करके सारा काम कर रहे हैं। ये बच्चों को खोखला बनाया जा रहा है। और हमारे जो बच्चों को शास्त्र ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, शास्त्र भी क्या था, ज्योतिष शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, न्याय शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, व्याकरण, मतलब नाना प्रकार के शास्त्र। उन शास्त्रों में एक विशेष ग्रंथियाँ गांठें थी, उनको खोल करके बच्चों को सामने दिखाया जाता था। अब वो वैसा नहीं रह रहा है, क्योंकि विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली का और राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली का उनका मेन मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई ये जो दुरूह ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों को कोई पढ़ नहीं सकता, उनका संरक्षण, शास्त्रों का संरक्षण और उनका अर्थ कोई भली प्रकार से जाने। खंडन खंडक आदि आदि जो पुस्तकें हैं उनका अर्थ जानने वाला कोई आदमी मिले, आज तो उनको पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। इसलिए हमारी विद्या जो है वो तभी परंपरा रह सकती है कि जब हम संस्कृत को भली प्रकार से करें। इसमें कोई दो राय, हम चाहते हैं कि भाई हम दूसरी भाषाओं को पढ़ें, अंग्रेजी का नॉलेज हो हमें कोई बात, लेकिन सारा का सारा कुछ अंग्रेजी में हो जाए। अब देखिए वकालत है, वकील हैं, वो अपने काम में दक्ष हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसमें वकीलों की भाषा लाने की क्या ज़रूरत है? हम अपने स्वतंत्र रूप से सब प्रकार के कार्य को करें। हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। हमारे यदि हम ऐसा सब जगह पर अपनी टांग अड़ाएंगे तो हमारा शास्त्र जो है वो समाप्त प्राय हो जाएगा, संस्कृत का नाम मात्र नहीं रहेगा। हम अपने आप में ये कहेंगे संस्कृत के इंजीनियर हैं जी, संस्कृत के डॉक्टर हैं जी, संस्कृत के वो, लेकिन ये उसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बहादुरी यही है कि जिसके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का, जहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ है, वो निर्माण बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों को संस्कृत ज्ञान के लिए, वेद के ज्ञान के लिए वो दिया जाए। अब मैं ये भी सुन रहा हूँ कि एक साल में बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, दूसरे में दूसरा पढ़ेगा, तीसरे में तीसरा पढ़ेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो उसको ना वो सब्जेक्ट आना है, ना दूसरा आना है, ना तीसरा आना है, उसको नपुंसक जैसे बना दिया जाएगा। क्योंकि पहले तो ये था कि एक शास्त्र में प्रबल होता था, ठीक है ये व्याकरण के हैं, ये साहित्य के हैं, ये ज्योतिष के हैं, ये गणित के हैं, ये अपना अलग शास्त्र के, और उसमें परिपूर्ण होता था। अब वो परिपूर्णता नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस साल कुछ पढ़ना है, दूसरे साल कुछ पढ़ना है। बच्चों को बिल्कुल नकारा बना देना है और हमारे शास्त्रों का संरक्षण इससे बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये कहूँगा, मैं माननीय जो इसके जो वाइस चांसलर हैं उनसे भी ये कहूँगा कि ये जो आप वकालत में लाएंगे, इंजीनियरिंग लाएंगे, डॉक्टर लाएंगे, वो अपने अलग अलग स्थान डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो अपना अपना काम करें और हमारा जो काम है शास्त्रों का संरक्षण करना, उसको भली प्रकार से करें। उसी शास्त्रों के संरक्षण के बलबूते पर ही, धर्मशास्त्र के बलबूते पर, नैतिक शास्त्र के बलबूते पर, अनुशासन के बलबूते पर, वेदों के बलबूते पर हमारा जो देश है, ये हम तब वसुधैव कुटुंबकम की धारा जानते हैं। अयम नियः करोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा का पूरा संसार जो हमारा अपना है। और ठीक है, वो वकील हैं, वकालत जो है वो भी हमारे अपने हैं, इंजीनियर भी हमारे अपने हैं, लेकिन ये संस्कृत में सब कुछ जाकर के घुसेड़ देना, मैं उस संस्कृत की उन्नति के लिए कोई खास विशेष महत्व नहीं देखता हूँ, क्योंकि उसमें बच्चे जो है वो कुंठित हो जाएंगे और किसी एक विषय का नॉलेज उनको भली प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए संस्कृत में रहने दें, और संस्कृत में ठीक है दूसरे विषय का ज्ञान, आंग्ल भाषा का ज्ञान जो है, अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है, वो उसको पढ़ें भली प्रकार से, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट जो हम इसमें ला करके रख दिए जाएँ, ये हमारे बच्चों के लिए भी इतना बढ़िया नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा, मैं वाइस चांसलर साहब से भी, सभी विद्वानों से भी, और जो नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं उनसे भी यही कहूँगा कि संस्कृत को एक जिस प्रकार की शिक्षाएं हमारी देती जाती थी, उन शिक्षाओं के माध्यम से, संस्कृत भारती के माध्यम से, संस्कृत एक कार्यों के माध्यम से और अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण के माध्यम से भी संस्कृत को संस्कृति रहने दिया जाए, और वो संस्कृत जो है वो एक सारे समाज को अच्छा बनाने वाली, अच्छा करने वाली, और समाज को अनुशासित करने वाली, बच्चों को अनुशासित करने वाली, बौद्धिकता प्रदान करने वाली सब बने, और जिससे कि सभी लोग जो हैं वो हमारे इस कार्य को सराहें कि देश को जो गड़बड़ी हो रही है उसको संस्कृति ही संभाल सकती है, क्योंकि जितनी शिक्षाएं, जितनी अनुशासन संस्कृत में है, इतने कहीं नहीं। और जी क्या मानते हैं कि जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसमें
जो ज्ञान बांटा जा रहा है वो संस्कृत में ही बांटा जाना चाहिए और संस्कृत के उत्थान के लिए इस यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए। देखिए, नाम तो उसका यही था, संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का मतलब यही होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में तो कई प्रकार की भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, कई प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन संस्कृत को माध्यम रख करके, संस्कृत को मेन रख करके उसको आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे सब्जेक्टों के प्रति हमें आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अपने इंजीनियर जो हैं हम उनके काम को सराहें, वो हमारे काम को सराहें, और डॉक्टर जो हैं हमारे काम को सराहें, हम उनके काम को सराहें। हम किसी के विपरीत नहीं, लेकिन संस्कृत को संस्कृत ही रहना दिया जाए और संस्कृत के जितने विषय हैं उन विषयों में बच्चों को परिपूर्णता दी जाए और वो जैसे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उस काम से हमें वो महारत हासिल करे। यही हमारा एक उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद।